टेलीनॉर इजी पैसा के टोटल सार्फिन है 5,90,00,000। उसमें से ज्यादातर रहे हैं मुश्किलात का शिकार, लेकिन टेलीनॉर ने कान नहीं धरा। 10 से 12 घंटे उनकी सर्विसेज रही हैं तकरीबन मुअत्तल। बहुत सारे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को लॉग इन ट्रांसफर करने में अमाउंट, इसके अलावा बिलों की अदायगी में मुश्किलात का सामना रहा है। वो अपनी ऐप लॉग इन भी नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 घंटे यानी तकरीबन एक दिन पूरे ये सिचुएशन रही है वक्फे वक्फे के साथ, और टेलीनॉर ने खामोशी इख्तियार की रखी है। फिर उसके बाद सार्फिन ने जब शोर शराबा मचाया कि यार हो क्या रहा है, इन शॉर्ट वो ना हेल्पलाइन पे कॉल करके कालम गलोच तक पहुंच जाते हैं कुछ लोग। खैर, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, सोशल मीडिया पे बात बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई। तो फिर टेलीनॉर ने एक मैसेज भेजा कि भाई हमारी सर्विसेज जो हैं वो कुछ अरसे के लिए यानी 10 से 12 घंटे के लिए परेशानी का शिकार हम हुए, हमारे कस्टमर सर्विसेज खराब रही हैं और हमारी टेक्निकल जो टीम है अब उसे ठीक करिए। उम्मीद है कि जल्द ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सार्फिन से माजरत खां हैं। तकरीबन दिन भर ये सारी सहूलियत सार्फिन को नहीं मिली। सवाल यहाँ पर बहुत सारे सार्फिन ये कर रहे हैं कि अगर आपको पता है आप कुछ भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो फिर आपको एटलीस्ट पहले मैसेज कर देना चाहिए, जैसे अमूमन बैंक्स या दूसरे इदारे कर देते हैं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो अगले 1 से 2 दिन 2 से 4 घंटे या 10 से 12 घंटे मुअत्तल रहेंगी। तो आप जो है थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जब भी आप कोई सिस्टम अपडेट करें या कोई भी वजह हो रही है तो एटलीस्ट फनी खराबी भी है तो लोगों को बताएं। हाँ, अगर नहीं आपको कुछ भी पता चला तो क्या 10-12 घंटे में इतने लोगों को मसला है, आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, तो वो 2-4 घंटे गुजरने के बाद अगर समझ आ रहा है कि सिस्टम कुछ खराब हो गया और हमारे हाथों से बात नहीं कर रही है तो एटलीस्ट लोगों को इन्फॉर्म करें। वो दीवारों में ना टकरे मारते फिरें। अच्छा, दूसरी खबर आपको देनी थी पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। बिला आखिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुलाया इजलास, वजीर रेलवे को बुलाया और कहा है कि जामे इस्लाहात के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी दे दी है कि बताएं करना की ये पाए, दसो किस तरह रेलवे ਨੂੰ इनहेंस किया जा सकता है, सस्तियां टिकटां ते सस्ता सफर किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में रेलवे के थ्रू आप बहुत अच्छा सिस्टम चला सकते हैं अगर उस पर इन्वेस्टमेंट करें। आप देखें हमसाया मुल्कों जो हमारे गवांडी है ना, उन्होंने अपना रेलवे का सिस्टम बहुत अच्छा किया हुआ। इंटरनल सिटी यूके को देखें, यूके छोड़ दें, नई दिल्ली देखें, मुंबई देखें, कितना जबरदस्त तरीके से उनका सिस्टम चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हम बेचारे अभी भी जो ट्रेनें हमें अंग्रेज दे के गए हैं, शायद ही उसमें हमने कुछ ऐड किया है, जो है वो उन्हें भी बंद करने के दर पर है। वजीर आजम की जेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज में इस्लाहात से मुतालिक इजलास हुआ है। शहबाज शरीफ ने कहा नकलो हमल का महफूज और सस्ता जरिया बनाने की इस्तेदात मौजूद है। आपने नए ट्रैक शुरू करने भाई, जो पुराने मेरा ख्याल है उन पर भी टाकी शाकी मार लें। ट्रेनें बहुत सारी ऐसे हैं जो हादसा का शिकार होती हैं और इवन रिपोर्ट भी नहीं होती, याद रखिएगा ये बात। फ्रेट सर्विस रेलवे निजाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। निजी शोबे की सरमायाकारी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए फरोग दिया जाए। रेलवे के थ्रू अगर आप अपना कैरेज, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल, एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करते हैं तो बहुत सस्ते दाम हो जाता है, बजाय इसके कि आप ट्रक सर्विस लें और वो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं। तो ये आसान भी है, सस्ता भी है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से मूव करें तो, वरना तो रेलवे के आपको पता है क्या हालात वाकया चल रहे हैं। उम्मीद है कि इस इजलास के बाद कोई ढंग का काम हो जाएगा।